हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर.एन. स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर.एन. स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाला था। उसका कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे पॉलीगॉन्स के बारे में, कि व्हाट इज पॉलीगॉन्स, क्लोज पॉलीगॉन्स क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर्स क्या होती है, पॉलीगॉन्स क्या होता है आफ्टर देन, और उसके बहुत सारे हम लोग टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दियर लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, हम लोग सारा पढ़े थे। तो अगर जो बच्चे न्यू हैं और अगर जो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे, प्लीज आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि अगर जो वो नहीं आप लोग समझ पाओगे तो एक्सरसाइज जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप लोग एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग जब भी कराने से पहले जो भी न्यू चीज आपको हम सिखाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग चीजों को आसानी से कर सको। अब जो था, आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 3.1 पढ़ने वाले। तो 3.1 में क्या था, जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है बोर्ड पे ये आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं हम यहाँ पे, गिवन आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स बनाए हुए इस तरह से 1 में 2 में, ठीक है, इस तरह से। अब इससे हमें कुछ बताना था कि ये क्या क्या है। सबसे पहले हमें तो ये बताना था, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ये फॉलोइंग फिगर के बेस पे आपको क्लासिफिकेशंस करना था कि कौन सी अब सिंपल कर्व कौन सा फिगर है। इसमें सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व की बात करें क्या, तो प्लेन सिंपल फिगर मतलब कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहा, जिसे आसानी से आप लोग देख लें। तो सिंपल फिगर आप लोग देख पा रहे हो कि सिंपल फिगर कौन सा है। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से तो सिंपल फिगर जो है फर्स्ट है, यहाँ से सिंपल फिगर जो है वो कौन कौन सा था। सिंपल फिगर यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो है वो सिंपल फिगर है, सेकेंड जो है वो सिंपल फिगर है, थर्ड को हम लोग सिंपल फिगर नहीं बोल सकते, ओके स्टूडेंट्स। तो थर्ड को हम लोग सिंपल फिगर नहीं बोल सकते कि देखो उसमें बहुत सारे ये भी है, एक यहाँ से फिर ये, ओके स्टूडेंट्स। तो थर्ड को हम लोग सिंपल फिगर नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया, फिर 5 6 7, थर्ड जो है फोर्थ भी है वो भी एक सिंपल फिगर नहीं है, उसमें बहुत सारे लाइन्स आपस में इधर उधर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक 5 देखो, उसके बाद 5 है और 6 एंड 7, ये जो है सिंपल फिगर है, ये हमारा सिंपल फिगर है। 8 को भी हम सिंपल फिगर नहीं बोल सकते। देखो यहाँ भी दो डायग्राम को इस तरह से जोड़ के बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी सिंपल फिगर नहीं हो सकता। तो सिंपल फिगर की अगर जो बात करें तो कौन कौन सा होगा, सिंपल कर्व तो 1 2 5 6 7। आप लोग इस तरह से नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, डायग्राम आप लोग क्वेश्चन में बना लोगे, डायरेक्ट इसका नेम लिख दोगे कि सिंपल कर्व क्या है, तो 1 2 5 6 7। अब सिंपल क्लोज कर्व, तो आप लोग देख पा रहे हो कि सारे के सारे ये क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व समझ रहे, जो फिगर क्लोज होगा वो क्लोज कर्व होगा। जैसे अब हम यहाँ से हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते, यहाँ से जो हम लोग इस तरह से डायग्राम को एक बनाते, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा ओपन कर्व होता है, ये हमारा देखो इस तरह से बनाया हम, तो ये सारे हमारा ओपन कर्व है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे क्लोज कर्व है, ये सारे के सारे क्या है, क्लोज कर्व है। और सिंपल क्लोज कर्व, तभी जब सिंपल कर्व यही था तो सिंपल क्लोज कर्व भी यही होगा, 1 2 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे थे हम लोग पॉलीगॉन्स की। तो पॉलीगॉन्स क्या होता था स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स में बताए थे जो ओनली लाइन सेगमेंट से बनाओ, वैसा डायग्राम विच आर मेड फ्रॉम ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनाओ जिसकी हम लोग साइड कुछ ना कुछ हम लोग निकाल सके, क्या होगा। तो अगर जो हम पॉलीगॉन्स की बात करें तो देखिएगा, एक फर्स्ट हमारा पॉलीगॉन है, एक सेकंड है, ये देखो सर्कल्स में बन रहा है, तो होगा ही नहीं। फोर्थ हमारे पास पॉलीगॉन्स है, ठीक है। आफ्टर देन यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी नहीं है, ये भी कोई सिंपल, ऊपर से देखो ये सेमी सर्कल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अभी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, पॉलीगॉन्स होगा। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर पॉलीगॉन्स। अब बात कर रहा था इसमें कन्वेक्स पॉलीगॉन्स की। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या था कि जिसकी सारी एंगल 180 से कम हो, एटलीस्ट सारे एंगल क्या हो, 180 से कम हो। तो यहाँ पे कन्वेक्स में आप लोग देख पा रहे हो कि यही है सेकेंड और फोर्थ, ये जो है क्या है, सॉरी, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स की अगर जो बात करें, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स की हम बात करें तो कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में हम लोग क्या बताए थे स्टूडेंट्स, कन्वेक्स में हम बताए थे कि सारे एंगल क्या हो, 90 से कम हो, तो हमारा यही एक है, सेकेंड जो है ओनली वो क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। और उसके बाद और हम बताए थे 90 से कम हो उसका
क्वाड्रिलेटरल्स, सॉरी इसकी डायगोनल जो है वो बाहर हो, इंटीरियर, तो इसी में हो रहा है, तो ये कन्वेक्स। और कॉनकेव में हम बताते हैं कि देखो इसकी डायगोनल्स आप बनाओगे तो ये बाहर से इस तरह से डायगोनल्स इसका मिल सकता है ये, तो ये जो है क्या होगा, ये जो है ये क्या हो सकता है, कॉनकेव पॉलीगॉन्स, ये क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो क्या जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो क्या आ जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन, और कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में सिर्फ सेकंड आएगा, सिर्फ सेकंड आएगा। तो ये हमें सिंपल ये क्वेश्चन देने का आपको एम ये था बुक में क्वेश्चन देने का, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए या नहीं, किस तरह से कि पॉलीगॉन्स क्या होता है, सिंपल पॉलीगॉन्स क्या होता है, कन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा आप लोग डायग्राम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये नहीं है। और बुक में ये और इतना इजी क्वेश्चन देने के लिए कोई मकसद नहीं था, यही था मेन मोटो। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को कि क्या करना था। और अगर जो हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अब हम लोग बात करेंगे। देखो आप लोग जो स्टूडेंट्स कौन से फर्स्ट क्लास अटेंड किए होंगे चैप्टर 3 का, तो आई होप कि देखो आप लोग वो कर रहे होंगे आसानी से। देखो ये एक्सरसाइज 3.1 था स्टूडेंट्स, वो पहली क्लास की एक्सरसाइज दूसरी क्लास की लिखी हुई थी यहाँ पे, आप लोग 3.1 से करोगे, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स 2.5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये तो हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना था, क्या चीजें उसको सीखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास क्या करना है, डायगोनल्स बताना, हर एक डायग्राम्स की डायगोनल्स बताना है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना था, सॉरी सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना था हाउ मेनी डायगोनल्स यानी कि कितने डायगोनल्स होगा, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द फॉलोइंग हैव, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द फॉलोइंग हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें कितने टोटल्स जो है डायगोनल्स कितने होंगे सब में, इसका हमें बताना। पहला जो डायग्राम है उसमें था हमारा क्या, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें हम लोग, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो क्या होता है, जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स होता है उसी को हम लोग कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उसी को हम लोग कन्वेक्स, दैट मींस इस तरह से कोई इस तरह से हम एक जो डायग्राम कुछ इस तरह से हम ले लिए, ये क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, देखो A B C D, ये हम डायग्राम बनाए, इसमें डायगोनल कितना था, 2, AC एंड BD। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर टू डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर दैट इज, यानी कि वो कौन सा दो डायगोनल है, अगर जो आप डायग्राम बना रखे हैं इस तरह से तो लिखोगे AC एंड BD, यही दो डायगोनल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे, हम डायगोनल्स बनाने के लिए आपको सिखाए भी थे कि किस तरह से डायगोनल्स निकाल सकते हैं। आफ्टर देन हमें जो बताना था, एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पे देखो आप लोग बताओ स्टूडेंट्स कि रेगुलर क्यों लिखा हुआ है, रेगुलर का मीन्स क्या समझते हैं आप लोग, रेगुलर का मीन्स क्या होगा कि सब नंबर ऑफ साइड सबका सेम होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ आर सेम, और हेक्सागन्स की बात करें तो 6 साइड होगा, तो यानी कि 6 साइड का पॉलीगॉन्स है, रेगुलर हेक्सागन है, उसका अब डायगोनल्स हमें बताना है। अब देखो हम लोग पहले रेगुलर हेक्सागन्स बनाते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो थोड़ा डायग्राम सही बना होगा, और बाकी आप लोग थोड़ा इस तरह से बना। देखो इसमें नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये हमारा ऑक्टागन बन गया, हमें हेक्सागन बनाना था, सॉरी। ठीक है, हेक्सागन बनाना था हमें 6 साइड का, तो देखो 6 साइड्स का हम लोग हेक्सागन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारा। देखो ये थोड़ा साइड लगता है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है अप्रोक्स। ये अब ये बन गया, ये हमारा हेक्सागन बन गया। देखो 6 साइड था, अब पहले सॉरी ऑक्टागन बना दिए थे हम। अब देखो इसमें हमें डायगोनल्स, हम बताए थे हर एक पॉइंट से जितने पॉइंट्स मिल रहा है आप मिला, तो इस पॉइंट से आप देखो ये ए बी सी डी ई एफ ये होता है। देखो डायग्राम में आप लोग क्वाड्रिलेटर्स आप पढ़ रहे हैं तो आप नेमिंग लिखने के याद रखना, जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरियल वाइज आप लिखते जाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, या तो ए बी सी डी ऐसे लिखो या ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए बी फिर सी डी ऐसे लिखे हुए तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ या तो ए बी सी डी ई एफ। अब देखो यहाँ से हम बता रहे थे कि हम एक पॉइंट से लिए, तो एक पॉइंट से हम किससे किसको मिला सकते हैं, ए से ई को मिला सकते हैं, ए को डी से मिला सकते हैं और ए को सी से मिला सकते हैं। तो 3 डायगोनल्स तो हमारा यहाँ से हो गया। फिर यहाँ से हम लोग देखें कि बी से हम लोग किससे मिला सकते हैं, तो बी से एफ को मिला सकते हैं, बी को अगेन हम लोग ई से मिला सकते हैं, अगेन बी को हम लोग डी से मिला सकते हैं। तो क्या हो गया 3 डायगोनल्स जो है 3 और 3 6 डायगोनल्स तो इधर भी हो गया। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से किससे किससे, तो एक तो ए को सी से पहले मिला ही दिए, तो अब बच गया हमारा ए को हम लोग ई से मिला सकते हैं और सी को एफ को और सी को डी से मिला सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट सारे के सारे डायग्राम्स क्या हो रहा है, सारे के सारे क्या हो गया, मिल गया, सारे का सारा जो था मिल गया। तो टोटल अब कितना हो गया, देखो पहले हम बनाए थे 1 2 3 फिर 4 5 6, आइए तो पहले में ही था तो हमने इसे तो 7 8, तो टोटल जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा एक हेक्सागोन में वो कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। नंबर्स ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन आर 8। कितने डायगोनल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 8 डायगोनल्स हो सकता है हेक्सागोन में। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 8 डायगोनल इन हेक्सागोन। आप लोग चाहो तो नेम भी लिख सकते हो 8 डायगोनल्स, वो कौन कौन सा होता है, ए ए डी ए सी, फिर बी से देखो तो बी एफ एंड बी ई, सॉरी हम डी यहाँ पे लिख रहे हैं, बी ई एंड बी से क्या था बी, देखो एक बी डी, ठीक है बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर जब हम डी से बात करें तो सी से बात करें तो सी तो था ही, सी ए तो था ही, तो हम लिख ही दिए। फिर हम लोग यहाँ से देखें सी एफ एंड सी ई, ठीक है। फिर अगेन डी से हम देखें तो डी से तो हम लोग वही लिख ही दिए डी ए, ठीक है। तो एंड लास्ट में है हम लोग एंड लिखेंगे एंड सी ई। ये सारे 8 डायगोनल्स थे किसमें, किसके अंदर रेगुलर हेक्सागोन में। अब देखो बात क्वेश्चन थर्ड में सी में दिया होता कि ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल क्वेश्चन में था कि एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हो सकता है। ट्रायंगल देखो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल्स में ये है। तो हम लोग ट्रायंगल्स में हम क्या बताते हैं, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एक अपोजिट एंगल्स को आपस में जोड़े, वो लाइंस में। तो यहाँ कोई भी लाइन किसी से नहीं मिल सकता, देखो ठीक है, तो इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर नो डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल्स नहीं होता, हमेशा जो 3 से ज्यादा साइड का जो फिगर होगा उसी के अंदर डायगोनल्स होगा, ये भी ध्यान रखना। देयर आर नो डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होगा, ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल जो है नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप देखो कि ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। अब जो है हम लोग 3rd क्वेश्चन करेंगे कि 3rd क्वेश्चन में हमें क्या करना था। आई होप कि देखो 2nd क्वेश्चन तक आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज को क्या करना था और किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3rd था बच्चों, 3rd क्वेश्चन जो नंबर था उसमें देखो हमें क्या करना था। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना था स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन में बताना था कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स। 3rd क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3rd में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3rd में था कि व्हाट इज द सम ऑफ यानी कि सभी एंगल का सम क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स of an
angles of a convex quadrilateral, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स का सभी एंगल का मेजर का सम जो है क्या होगा, हमें ये बताना है। फिर ये बताना है कि विल क्या ये प्रॉपर्टी विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द quadrilateral इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी कि क्या ये प्रॉपर्टी उसके लिए भी सेम होगा जब क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं होगा, मतलब नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर भी कॉन्केव क्वाड्रिलेटर्स के लिए भी प्रॉपर्टीज होगा। देखो तो एक तो ये क्या है, आपको क्वेश्चंस में पूछ दिया कि क्वाड्रिलेटर्स मतलब कोई भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव, अभी हम क्वाड्रिलेटर्स की बात करें ओनली, तो पूछ रहा था कि क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल का सम कितना होगा। तो कल हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि क्वाड्रिलेटरल्स में सभी एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। कैसे, क्योंकि उसमें 4 साइड था तब 4n, तो उसमें हम क्या बताते हैं n-2 यानी कि 4 - 2 × 180, तो 4 में से 2 गया तो 2 और 280 को 180 से मल्टीप्लाई कर 360। ये तो कॉन्सेप्ट था, बट अगर हम उसे प्रूव किया करें, हम लोग प्रूव करें तो हम ट्रायंगल के बेस पे प्रूव किए थे। बाकी देखो हम लोग आगे चीजें जब करेंगे तो उसमें हम थ्योरम पढ़ाएंगे कि सम ऑफ प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 360 डिग्री, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ। अभी हम आपको तो थोड़ा देखो ऐसे, बट ये समझ लेना किसी तरीके से हम लोग उस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। ठीक है, जब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल 8-10 थ्योरम जो हमारी 2-3 क्लास जो है थ्योरम के बेस पे चलेगी, और वो इतना अच्छे से करोगे कि आप लोग 9th क्लास की 7 चैप्टर जो है आराम से पढ़ लोगे। अभी भी बुक उठाओगे, जितने अच्छे से क्वाड्रिलेटर अभी हम पढ़ा रहे, इससे ज्यादा कुछ भी क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है पैरेललोग्राम्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स 9th क्लास में, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तब जो जहां आप लोग चीजों को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए बोलते बार बार चीजों को थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करो। देखो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा था, तो हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटर ले रहे अभी। ठीक है, अब इसमें बोला कि इसका सभी एंगल का सम क्या होगा, तो एक तो हम बताया कि 360 डिग्री होगा। अब बोला कैसे होगा, तो हम लोग पूरा तो हम बताए थे कि इसमें हमें कितने ट्रायंगल में ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 ट्रायंगल्स में। तो 2 ट्रायंगल्स में हम लोग इस तरह से देखो इसे हम लोग डिवाइड कर दिए, कंस्ट्रक्टेड लाइन लेंगे तो डॉट डॉट लाइन से लेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए। फर्स्ट में हम लोग बता दिए, इसको इसका नेम 1 दे दिए, 2 दे दिए, इसका नेम 3 दे दिए, फिर इसका 4 और इसका 5 और इसका 6। अब देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, देखो ये ऐसे ही हम लोग जब क्वाड्रिलेटरल्स प्रूव करेंगे तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे थ्योरम। ठीक है, अभी थोड़ा हम आपको बेसिक दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखो चलेंगे कि इन ट्रायंगल ABCD, तो ABD हो गया, ये ABD देखो ABD इस तरह से ट्रायंगल बना रहा है। देखो ABD ये ट्रायंगल अगर जो इमेजिन करो तो इस तरह से बन रहा है 1 2 3, तो आप लोग देखो इस तरह से। तो इन ट्रायंगल ABD वी हैव, और इसमें आप लोग क्या चलोगे तो यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल BCD वी हैव, VCD में चलेंगे तो उसमें क्या होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड। और ऐसा हम लोग क्यों लिखे क्या, और आप लोग ऊपर लिखोगे इन ट्रायंगल AB वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल B 180 डिग्री। ऐसा आप लोग 7th क्लास में पढ़ रखे हैं, 6th क्लास में पढ़ रखे हैं कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल B 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके में भी रीजन में लिखोगे, यहाँ पे भी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर जो ऐड कर ले, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब दोनों को ऐड करने पे देखो हमें क्या मिला। एक तरह से देखो ये थ्योरम ही हमारा प्रूव हो रहा है, बट वहां पे थोड़ा हम लोग डिटेल में लिखेंगे कि क्या था, क्योंकि आपको हम बताएंगे भी थ्योरम किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो सबको ऐड कर रहे थे, तो यहाँ से देखो एंगल 1 आया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये तो फर्स्ट में था, फिर एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंगल 1 जो था वो क्या है, एंगल 1 का जो नेम है एक्चुअली क्या है A, तो एंगल A हो गया।
एंगल 3, तो एंगल तो 3 है, एंगल 3 और एंगल 5 मिला के बी बनाएगा, तो हम 3 और 5 को एक साथ लिख लेते हैं पेयर में, एंगल 3 प्लस एंगल 5। फिर एंगल 2 और एंगल 4 पेयर में बन सकता है, 2 और एंगल 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 को एक पेयर में हम लिखे, और एंगल 4 की जो वैल्यू थी एंगल 2, एंगल 6 का जो वैल्यू था वो एंगल 6 था, और एंगल 6 जो था उसका नेम क्या है, 6 जो है उसका नेम एंगल सी है, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से आप लोग अगेन देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग अगेन देख रहे होंगे, यहाँ से देखो हम इस चीज को यहाँ पे कर देते हैं ताकि आप लोग समझ सको। देखो एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, 3 प्लस 5 क्या होगा एंगल बी, और 2 प्लस 4 क्या होगा एंगल डी, प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो हमें लाना था कि एंगल ए क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 एंगल होता है, इसका सभी एंगल का सम क्या होगा 360 हो गया। तो हम कल प्रूफ भी करके बताए थे कि एक फॉर्मूला पे n-2 इंटू 180, तो n में से 2 गया 4-2, देखो डायरेक्ट भी हम लोग कर रहे हैं बट हमें यहाँ पे चीजों को थोड़ा डिटेल में समझना था, ठीक है। तो 4-2 इंटू 180 हम लोग करेंगे, तब 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 इंटू 180 डिग्री डेट मीन्स 360 डिग्री आंसर आ गया हमारा। तो हम लोग इसको इतने में निकाले थे शॉर्ट फॉर्म में, बट हमें चीजों को समझने के लिए इतना करना था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। अब क्वेश्चंस में ये बोला कि अगर जो क्या, ये तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था, अगर जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या प्रॉपर्टी सेम इसी तरह से लगेगा, क्या प्रॉपर्टी जो है सेम इसी तरह से लगेगा, तो व्हाई नॉट, जब कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स होगा तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगा, यही और यही देखो हो सकता है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग आई होप कि ये चीज कर लिए होंगे, तो हम लोग देखो इसे रफ कर रहे हैं, सेम प्रोसेस यही करना है हमने, किसमें, किसके लिए, कॉनकेव कन्वेक्स नहीं होगा दैट मींस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉनकेव नहीं होगा दैट मींस वो क्या होगा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा तो देखो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से हो सकता है, ए बी सी डी, ये था। देखो ये कनकेव क्वाड्रिलेटर है, देखो क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड ही होना चाहिए ना, कैसे भी, तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटर है। अब क्या इसका भी एंगल का सम यही होगा, तो हम लोग देखो चेक कर लेते हैं, एंगल 1 और 2 यहाँ से 3। अब हम लोग बताए थे कि इसका 2 डायगोनल्स हो सकते, एक तो इस तरह से हम लोग डायगोनल्स ले सकते हैं, एक तो डायगोनल्स देखो हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरह से, देखो यहाँ पे अभी हम 2 नहीं लिख रहे, इस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से देखो इस तरह से हम लोग डायगोनल्स, इस तरह से हम इसे डायगोनल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से डायगोनल्स बना सकते हैं। तो देखो क्या होगा, एक तो होगा 1 और यहाँ पे एंगल 2 हो गया, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 और ये एंगल 5 और ये एंगल 6 हो गया। बाकी चीजों सेम है, चीज सेम है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। देखो इसी तरह से आप लोग करोगे, ट्रायंगल पहले ए बी डी में चलो, ए बी डी में चलो, तो देखो 1 + 6 + 2, एंगल 1 + 2 + एंगल 6 = 180 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से आप लोग ट्रायंगल अगर जब बी सी डी में चलोगे, ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे तो एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 + 180। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये सब चीज जो है ना आप लोग पहले अच्छे से समझना, उसके बाद खुद से करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि जब तक चीजों को आप लोग खुद से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंगल 1 तो एंगल 1 ही था, और एंगल 1 का मतलब नेम अब लिख देते, तो एंगल 1 का नेम ए था, और 2 और 3 मिला के बी बन रहा है, तो एंगल 2 + एंगल 3 को हम लोग पेयर में रखेंगे, अभी आगे जाके बी लिख देंगे, और एंगल 6 + एंगल 5 जो है वो पेयर में बन रहा था, और प्लस एंगल 4 = 180। देखो कुछ बच्चों तो ये भी ऐड कर देते हैं कि 1 और 2, एंगल 1 + एंगल 2 एंगल 3, ऐसा नहीं करना। एक्चुअली हम लोग ये नेम दिए, नेम लिख रखे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, एंगल 1 नामकरण इसका कर दिए थोड़ा, ठीक है। आपको भी देखो घर में आपको मम्मी पापा भी अलग अलग नाम, थोड़ा आपका दोस्त जो है आपको कुछ अलग निक नेम रख देते हैं बुलाने के लिए, आपके मम्मी आपको कोई अलग नाम से बुलाते हैं, आपका जो और बेस्ट फ्रेंड होगा कोई और अलग नाम से बुलाता है। इसी तरह से हम लोग इसका भी थोड़ा नामकरण कर दिए,
ताकि हमें चीज़ों को अच्छे से समझ सके, चीज़ों को हम लोग जो है अच्छे से समझ सके और सीख सके। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से क्या था 2+3, तो एंगल ए और एंगल 2+3 का नेम क्या था, एंगल बी था। ठीक, और एंगल 6+5 मिला के क्या बना रहा था, एंगल डी बना रहा था। और एंगल 4 जो था वो क्या था, एंगल सी था। ये तो एंगल सी है ही। ठीक है, और यहां से एंगल सी इक्वल टू 360, 180 और 180 क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे सब आ गया जो चीज हमें करना था। तो यहाँ से हम ये सीखे कि या तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, या तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, उसका सभी एंगल का सम हमेशा क्या आएगा 360 डिग्री आएगा, हमेशा 360 डिग्री आएगा। तो एक चीज आप लोग समझ गए होंगे आज कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 डिग्री कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4th क्वेश्चन में देखो क्या था और किस तरह से चीजों को समझना था। आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या करना था और किस तरह से चीजों को समझना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखो एग्जामिन करना है द टेबल एंड डिवाइड द ट्रायंगल्स एंड द एंगल सम डिडक्टेड। देखो कुछ नहीं है, हम जो कल क्वेश्चंस कराए थे उसी के बेस पे है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो था देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल को हमें एग्जामिन करते हुए क्या देखना था, एग्जामिन द टेबल ठीक है, each figure is divided into triangle। देखो अब वही जो चीज हम लोग समझे उसी के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। या तो हम कल जो कराए थे, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे, ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द all angles deduced from that। इसका सभी एंगल का सम क्या आता है हमें ये बताना था। कुछ यहाँ पे देखो फिगर है, कुछ यहाँ पे फिगर है और उसका साइड दिया हुआ है, उसका फिर कितने नंबर ऑफ साइड था, फिर उसका एंगल का सम क्या था। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास फिगर था, एक फिगर था, ट्रायंगल था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास पहले ट्रायंगल था। आफ्टर देन एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, आफ्टर देन हमारे पास एक पेंटागन था। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि मान लो हम कितने से एक, और यहाँ से इसे 3 ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ से फिर हमारे पास था हेक्सागन है, देखो हेक्सागन है, वन टू थ्री फोर 5 6। ठीक है, थोड़ा इस तरह से हम लोग बना दें, और नहीं तो आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा और इस तरह से आप लोग डायग्राम को ऐसे, ये था ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 और ये हो गया ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम आप लोग 6 साइड होना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से हम लोग तो एक ऐसे मिला सकते हैं, एक ऐसे और एक ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, कि इसमें कितने साइड था, 3 साइड था, इसमें 4 साइड था, इसमें 5 साइड था, इसमें 6 साइड था। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को एग्जामिन करके बताना था कि इसका एंगल का सम क्या होगा। जब 3 साइड था तो देखो हम लोग 3 साइड था, हम क्या बताए थे, फॉर्मूला था इसमें। अब हम लोग डायरेक्ट एक ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा, बट फॉर्मूला हम बताए थे n-2 × 180। एक ट्रायंगल है तो जो नंबर ऑफ साइड है यानी कि 3 - 2
इंटू 180, डैट मीन्स 3 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा 1 इंटू 180, डैट मीन्स क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग बात करें तो यहीं से वही n माइनस टू इंटू 180 डिग्री था। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं क्या था कि 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, डैट मीन्स 2 इंटू 180, इसीलिए क्वाड्रिलेटरस का 360 आ रहा था। इसी तरह से इसमें हम लोग करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे अगेन 5 माइनस देखो 2 इंटू 180 डिग्री। देखो हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखे तो 3 इंटू 180, देखो आप लोग देख भी पा रहे हैं 3 ट्रायंगल था तो 3 ट्रायंगल है तो 180 इंटू 3, 4 ट्रायंगल उसमें देखो क्या 4 ट्रायंगल है तो 4 को 180 से माइनस कर देंगे, और वही नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फॉर्मूला था। तो 3 में से 180 जाएगा तो 540 डिग्री। आफ्टर देन यहाँ से 6 माइनस टू इंटू 180 तो क्या जाएगा 4 इंटू 118, 18 4 जा क्या आता है बच्चों 18 4 जा 72, तो 720 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल लोगे। इसी तरह से क्वेश्चंस में निकालना था, ये था समझाने का दिया था। तो इसी तरह से आपको बताना था कि व्हाट कैन यू से दैट द एंगल ऑफ द सेम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड। अब ये बोला कि इसी तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो, ये तो था कि अलग अलग, इसी तरह से आप लोग व्हाट कैन यू से दैट, अब तुम क्या कह सकते हो व्हाट कैन यू से दैट सेम पॉलीगॉन्स, यानी कि इसी तरह से पॉलीगॉन्स होगा जिसका नंबर ऑफ साइड जो है पॉलीगॉन्स, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि अब जिसका जो साइड्स है, साइड का जो संख्या होगा नंबर ऑफ साइड्स, अगर जो फर्स्ट में 7 हो, यानी कि किसी भी पॉलीगॉन का साइड 7 होगा तो उसका सम ऑफ एंगल्स क्या हो सकता है। तो जब 7 है तो वही हम लोग यूज करेंगे n माइनस टू इंटू 180 का फॉर्मूला, डेट मीन्स 7 माइनस टू इंटू 180, डेट मीन्स 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 5 इंटू 180 डिग्री, डेट मीन्स 900 डिग्री। क्या होगा, यानी कि जो 7 साइड होगा जिस पॉलीगॉन का, उसका सारा एंगल का सम क्या होगा 900 डिग्री आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स 900 डिग्री आएगा। इसी के बेस पे, और ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट में 7 था, और इसी के बेस पे और जो है और क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है कि फर्स्ट में अगर जो 7 होगा, फिर बी में है, इसी का बी में जो था कि अगर जो 8 होगा नंबर ऑफ साइड तो क्या होगा, तो 8 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप। तो देखो वही फॉर्मूला लिख के हम लोग आप लोग करोगे तो 8 में से 2 जाएगा यानी कि 6 इंटू 180, और 6 इंटू 180 क्या आता है, तो 18 6 जा देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 18 6 जा क्या होगा जल्दी बता, 8 6 जा देखो 48, और ठीक है 108 और फिर 0, तो 180 डिग्री क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 8 6 जा 48, कैरी बच गया 4 6। अगर इसी तरह से क्वेश्चंस में बोला, कि अगर जो 10 होगा तो क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा, यानी कि 10 होगा तो क्या होगा, तो 10 माइनस टू इंटू 180, 10 माइनस टू 180, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 इंटू 180। अब 18 8 जा देखो क्या होगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 8 1 जा 8, तो 144, तो 440 डिग्री, ये होगा 8 8 जा 64, कैरी बच गया 6, 8 से 14। ठीक है, ये था। इसी तरह से और क्वेश्चन में बोला डी में कि अगर जो इफ n होगा तो क्या होगा क्वेश्चन में इसी बोला, देखो हम ऊपर नहीं समझाए ताकि आप लोग थोड़ा मिटाए, आप लोग समझ पा, यहाँ से हम लोग अलग अलग कर दिए। फिर डी में अगर जो n साइड होगा तो क्या होगा, तो n साइड का वही होगा n माइनस टू इंटू 180, ये तो हम फॉर्मूला से ही पढ़े रहते हैं, तो आई होप कि देखो आज जो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो किए, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जो बच्चे को जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रखेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे, और आज हमारा सेकंड क्लास था तो हम इसमें क्वेश्चन किए। थर्ड में और हम लोग जो आगे जो इसकी क्वेश्चन करेंगे, और अब हम लोग कुछ साइड्स दिया हुआ उसका हम एंगल्स निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हम बता रखे हैं, थोड़ा एक बार और डिटेल में बता के आपको कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आई होप जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।